Sapir-Whorf hypothesis, that is a well-read and important hypothesis in sociolinguistic context. तो सबसे पहले देखते हैं कि who proposed that hypothesis. There was a linguist named Edward Sapir in 1929 who started working on that hypothesis, and after him there was another man named Benjamin Wolf who supplemented that work. तो इन दोनों के नाम के बाद ही इनका नाम, इस hypothesis का नाम Sapir-Whorf hypothesis रखा गया. अब हम ये देखते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस है ये किस चीज़ के हवाले से बात करता है. सो द हाइपोथेसिस डील्स विद एन इंट्राइकेट अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज, थॉट एंड समहाउ अ कल्चर एज वेल. तो ये हाइपोथेसिस जो है ना वो ज़्यादातर रिलेशनशिप को बताने की कोशिश करता है कि एक लैंग्वेज जो है ना वो किस तरह से हमारे थॉट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही है. तो इसको जो है ना ब्रीफली देखते हैं कि द लैंग्वेज अ पर्सन यूजेस डिटरमाइंस आर इन्फ्लुएंस देयर थिंकिंग और वर्ल्ड व्यू. तो ये हाइपोथेसिस कहता है कि जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल एक सोसाइटी में रहते हुए जो लैंग्वेज को यूज़ करता है वो जो है ना उसकी थिंकिंग को डिमॉन्स्ट्रेट करती है, रिप्रेजेंट करती है. मतलब अब लैंग्वेज में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि हमारा ग्रामेटिकल यूज़ और हमारा जो लेक्सिकल यूज़ होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कैब होती है, वो हम जिस तरह के यूज़ करते हैं वो एक्चुअली हमारी मेंटेलिटी को दिखा रहे होते हैं. अब यहाँ पर जो है ना वो कुछ कल्चरल फैक्टर्स की भी बात करते हैं कि एक कल्चर के अंदर रहते हुए भी जो है ना हमारी जो मेंटेलिटी होती है या हमारी जो थिंकिंग होती है वो लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस हो रही होती है. अब ये किस तरह से हो रही होती है कि ये फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमने स्टीरियोटाइपिंग की हुई होती है. जैसे फॉर एग्जांपल एक जो है ना आपके पास वर्ड है नर्स. तो जब भी आप नर्स का वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में पहला थॉट आता है कि इट शुड बी अ फीमेल पर्सन, कि नर्स है तो वो कोई फीमेल होगी. अगर मेल नर्स होता है तो हम उसके पीछे मेल का जो है ना वो टर्म यूज़ करते हैं. इसी तरह से किसी भी स्कूल का हेड है तो हमारे दिमाग में वो जो है ना पहला जो क्रिएचर बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, वो मेल का बनता है. अगर हमने जो है ना वो फीमेल है तो हम यूज़ करते हैं टर्म हेड मिस्ट्रेस. तो ये हमारे कुछ कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, हमारी सोसाइटी की डिमांड्स होती हैं जो कि अफेक्ट कर रही होती है हमारी थिंकिंग को भी, और वो थिंकिंग को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही हैं, लैंग्वेज के थ्रू कर रही हैं. अच्छा, अब सैपियर-वुल्फ हाइपोथेसिस के जो है ना वो दो वेरिएंट्स हैं या हम इनको कहते हैं कि सब टाइटल्स थे इनके. दैट इज फर्स्ट वन इज लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, जिसको स्ट्रॉन्गर वेरिएंट भी कहा जाता है ऑफ सैपियर-वुल्फ हाइपोथेसिस का. एंड द नेक्स्ट वन इज लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म, जिसको वीकर वेरिएंट कहा जाता है. लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म क्या कहता है जी? द लैंग्वेज वी यूज़ इज़ द रीज़न वी थिंक द वे वी डू. क्या मतलब है कि लैंग्वेज ही जो है ना वो रीज़न है हमारी थिंकिंग की. इसको जो है ना मज़ीद आसान अल्फाज में पढ़ते हैं कि किसी भी सोसाइटी का जो एग्जिस्टेंस है वो कल्चर की वजह से है, और कल्चर जो है ना वो बनता है लैंग्वेज से. हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं, समझते हैं बिकॉज ऑफ लैंग्वेज. तो वो कहता है कि लैंग्वेज ही की वजह से हम फिर सोचते भी हैं. दैट इज़ अ लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ इट वी थिंक. अगर लैंग्वेज ना हो तो हम किसी की बात समझ नहीं पाएंगे, अपनी बात किसी को पहुंचा नहीं पाएंगे, तो हम कैसे सोचेंगे. तो यहाँ पर जो इसका स्ट्रॉन्गर वेरिएंट है वो पूरा का पूरा दारोमदार हमारी थिंकिंग का जो फुल डिपेंडेंस है वो डाल देता है लैंग्वेज पे, कि अगर लैंग्वेज है तो देयर एग्जिस्ट थिंकिंग, अदरवाइज इट इज़ नॉट. थिंकिंग और जो लैंग्वेज है ये इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करार दे देता है. तो ये जो लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म है ये जो है ना काफ़ी इसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था इसके ड्रॉबैक से, कि एक सोसाइटी के अंदर क्योंकि ये इंडिविजुअलिज्म को जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो कर देता था. अब देखिए एक ही सोसाइटी के अंदर रहते हुए डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो कि एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन हर एक का सोचने का अंदाज जो है ना वो परसेप्शन जिसको हम कहते हैं वो अलग होता है. तो अगर जो है ना हम ये थेरी अप्लाई करते हैं डिटर्मिनिज्म की, कि जिसमें लैंग्वेज ही जो है ना वो हमारे डिटरमाइन कर रही थी थॉट्स को, तो इस तरह से तो एक ही लैंग्वेज बोलने वाले सबके थॉट्स एक तरह से होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता. तो ये जो वेरिएंट था लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था और ये वेल एक्सेप्टेड भी नहीं रहा था. नाउ लेट्स बिगिन द सेकंड वन, दैट इज लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म. अब लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म क्या कहती है कि ठीक है जी, लैंग्वेज हैज़ अ पार्ट टू प्ले टू प्रमोट आवर थिंकिंग, टू प्रोड्यूस आवर थिंकिंग, बट वो क्या कहता है कि हमारी जो भी थिंकिंग हमारे माइंड के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, जो हमारे लैंग्वेज है वो उन थॉट्स को डिफाइन करती है. पिछली वाली थ्योरी क्या कह रही थी कि वो उन थॉट्स को डिटरमाइन करती है, मतलब प्रोड्यूस ही लैंग्वेज कर रही है थॉट्स को. लेकिन जो है आपके पास लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी क्या कह रही है कि जो लैंग्वेज है उसका रोल इतना है कि हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स पैदा हो रहे हैं वो उनको डिफाइन करती है, वो उनको एक्सप्रेस करने का एक मीडियम होती है. हम लैंग्वेज के थ्रू अपने थॉट्स को जो है ना वो एक्सप्रेस करते हैं. अब इसके अंदर जो है ना वो इंडिविजुअलिटी पे भी जो है ना वो फोकस किया गया था कि हर एक इंडिविजुअल जो है ना उसकी परसेप्शन डिफरेंट है, तो उसके थॉट्स भी डिफरेंट है. हाँ, लेकिन उसको अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत है. तो ये जो लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी था दैट वाज वाइडली एक्सेप्टेड कि हाँ ये जो है ना वो मॉडल बेटर है देन लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म से.
सैपियर-वुर्फ हाइपोथेसिस जितना जो है ना वो फेमस हुआ, लोगों ने एक्सेप्ट किया, उतना ही इसको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। इसके कुछ ड्रॉबैक्स या जो डार्क पॉइंट्स हैं वो भी बताए गए। तो कुछ हम इसका क्रिटिसिज्म जो है ना आज देखते हैं। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर निकाला गया, दैट वाज द ड्रॉबैक ऑफ दैट मॉडल, कि दैट मॉडल इज रिडक्शनिस्ट। ये रिडक्शनिस्ट था कि ये जो थॉट और लैंग्वेज के दरमियान में रिलेशनशिप है, दैट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड सोफेस्टिकेटेड वन। तो ये उस सोफेस्टिकेटेड से एक कॉम्प्लेक्स सी चीज़ को ये बिल्कुल ही जर्नल कोज एंड इफेक्ट की तरह से रिलेशनशिप में हमें बता देता है कि ये इस वजह से, ये इस वजह से। अतः ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स पेचीदा सा जो है ना वो मसला है, उसके लिए एक सिंपल वन डेफिनेशन या एक वन एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। तो इस मॉडल को रिडक्शनिस्ट मॉडल कहा गया है कि ये जर्नलाइज ज़्यादा कर रहा है चीज़ों को। दूसरा जो इसके ऊपर जो है ना वो क्लेम किया जाता है दैट इट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल टू ऑल द लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। हाँ, ये कुछ लैंग्वेजेस पे तो अप्लाई होता है, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। मतलब इसकी जो है ना आप कह लें कि वर्ड्स वो उतनी ज़्यादा नहीं है कि ये सारी लैंग्वेजेस पे अप्लाई किया जा सके। द नेक्स्ट वन इज कैन नॉट बी प्रूवन इन टर्म्स ऑफ कैजुअलिटी। आप इसको कैजुअल टर्म्स के अंदर, आम जो रोज़मर्रा की हमारे डेली लाइफ के पैटर्न्स हैं उनके ऊपर भी आप इनको अप्लाई नहीं कर सकते। अगेन बात वही है कि जो लैंग्वेज एंड थॉट है, that are most complicated things and indeed they are interlinked, but they are most intricably interlinked। हैं तो सही एक दूसरे से जो लिंक्ड, लेकिन बहुत ही इनके दरम्यान में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स है। तो हम कैजुअल वेज में भी इसको नहीं ले सकते, और ये ज़्यादातर जनरलाइजेशन और कैजुअल वेज में ही ये मॉडल एम्फेसिस कर रहा था। तो ये जी हो गए कुछ कॉन्सेप्ट सैपियर-वुर्फ हाइपोथेसिस के। आई होप यू गॉट इट, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।